या फिर खुश है, वो है माँ। मैया यशोदा को कन्हैया ने ना समझा पाई। कन्हैया रथ में बैठे, रथ धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ा, और रथ जब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ा तो मैया यशोदा पीछे से आवाज लगाए के लास्ट बार एक बात बोली है, और कहा बोली रोए के कि अब रथ कड़ी दो कन्हैया को दूरी। से मैया यशोदा रोई। अब तो कन्हैया का रथ धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ा, और धीरे धीरे कन्हैया का रथ आगे की तरफ बढ़ा। मैया यशोदा बेहोश हुई की जमीन पे गिर पड़ी, राधा बेहोश हुई की जमीन पे गिर पड़ी। ललिता बोली, बहना जब करिया के पीछे काय के लिए प्राण छोड़ रही? अरे दीदी जब करिया कब हूँ अपने नाय होने वाले। ललिता बोली, दीदी करिया अपने न होवे न पे काय को तज रही प्राण। काली काली बहन कटारी, जब तक हाथ में तब तक तैयारी। जा दिन हाथ पड़े दुश्मन के काट लेते हैं प्राण। दीदी करिया अपने न होवे न पे काय को तज रही प्राण। जैसी ये बात कही, राधा को थोड़ो होश आओ तो राधा बोली, दीदी एक बात कहे, जे करिया कब हूँ अपने नाय होंगे तो दीदी जे होने वाले कब हूँ अपने पूरे उनाए। अरे दीदी जब करिया की चोट से बचता हो जाएंगे, लेकिन दीदी जे भूरे ऊपर से जितने भूरे होवे ना उतने पेट से बहुत बड़े काले होवे। अरे दीदी न भूरे न की चोट से बचने वाले ना है। तो महाराज राधा कहा बोली, दीदी सब भूरे अजवाए, भूरे भूरे बगुला देखे नदी किनारे पाए। मछली समझी भगत खड़े, ब्रह्म में प्राण गमाए। दीदी सब भूरे अजवाए, भूरे भूरे ऊसर देखे दुरुआ खूब उड़ाए। ज्योति ज्योति के बेला मरे गए पर बीज हाथ नहीं आए। दीदी सब भूरे अजवाए, भूरे भूरे चावल देके खूब पेल के खाए पर 5 मिनट में असर दिखाए गए, हमको भूख सताए। दीदी सब भूरे अजवाए। और सुन बहना, भूरे भूरे नेता देखे हाथों को फैलाए, भूरे भूरे नेता देखे हाथों को फैलाए। और जब ही उनको कुर्सी मिल गई लौट फेरे नहीं आए। दीदी सब भूरे अजवाए। कहने लगी, दीदी
इन भूरे न जितने मतलब ही कोई ना हो गए हैं। इतनी बात जब कही तो मैया यशोदा बेहोश पड़ी थी, जाए कि मैया यशोदा को अंदर लेटाइयो, कन्हैया को रथ चलो। अक्रूर जी ने यमुना जी में स्नान किया है, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़े और धीरे धीरे जब आगे की तरफ बढ़े तो कन्हैया का रथ जाकर के मथुरा में पहुंच गया। कन्हैया का रथ जब मथुरा में पहुंचा, सर्वप्रथम भगवान कन्हैया की भेंट कंस के धोबी से हुई है। कंस के धोबी से भेंट हुई, कहने लगे महाराज भगवान कन्हैया, भैया धोबी 2 दिन के लिए कपड़े किराए पर दे दो। धोबी शराब के नशे में रहे, भगवान कन्हैया सीधी सीधी बातें करे, धोबी उल्टी उल्टी बातें करे। धोबी कहने लगा, कहाँ से आई हो, कहाँ जा रहे हो? भगवान कन्हैया बोले, भैया हम कंस के मेहमान हैं। धोबी कहने लगा, कंस के मेहमान हो तो क्या मैं फांसी लगा लूं? अरे भगवान कन्हैया बोले, फांसी मत लगाओ, फांसी का क्या लगाए ले रहे हो, मरे क्यों जा रही हो? हैं? कपड़ा 2 दिन के लिए भैया किराए पे दे दो। धोबी बोला, ये भोजराज कंस के कपड़े हैं, बाबा नंद की जागीर नहीं। और जैसे ही बाबा नंद को नाम लो, कन्हैया आगे बढ़े, खींच के धोबी के गाल पे एक तमाचो मारो, धोबी जमीन पर तब गिरोवा के महाराज खड़े ही खड़े प्राण निकले। जैसे ही धोबी के खड़े खड़े प्राण निकले, अब तो महाराज याद रहे, धोबी के साथ वाले जो भी धोबी थे ना, कपड़ा डाल डाल के भागने लगे। कन्हैया ने कपड़ा उठाए अपने मित्रन को पहनाने लगे। अब कन्हैया के मित्रन को कपड़ा पहनने कोई होश ना है, पाजामा सर में डालन लगे, कुर्ता को पैरन में डालन लगे, रूमाल को कमर से बांधन लगे और कहा करो कि जामा का पाजामा मामा, जामा का पाजामा मामा, पाजामा जामा बना दिया, स्वाफे की स्वाफी कर डाली, स्वाफे की स्वाफी कर डाली, रूमाल कमर से बांध लिया। महाराज कन्हैया ने अपने मित्रन को कपड़ा पहनाए, पाजामा का जामा मामा पाजामा जामा बना दिया, स्वाफे की स्वाफी कर डाली, रूमाल कमर से बांध लिया। कछु कपड़ा जो कछु बच गया है, भगवान ने काट छांट डालो, तोलो गुरुवर भजबे को आए गए, कछु उनऊ के हाथ में दे डालो।